हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एल्केन्स। तो अभी हम कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं और इससे पहले हमने एनसीईआरटी के में यूनिट 13 के एल्केन्स के 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया है। अगर आपसे मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। और those of you are interested in going through the यूनिट 12 की प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दिख रही है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आपको जो भी वीडियो देखना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है एनसीईआरटी का, आप प्लीज़ उसे देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर जर्नी ऑफ एनसीईआरटी। सो आज का टॉपिक है कॉन्फर्मेशंस। कॉन्फर्मेशंस क्या होता है? कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके आसपास क्या हो सकता है? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सबसे सिंपल जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है इथेन की। उसके बाद बाकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो उसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इन हाइड्रोजन्स को जब आप रोटेट करोगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो जब हाइड्रोजन को हम रोटेट करते हैं सिंगल बॉन्ड को, तो जो पॉसिबिलिटी आती हैं उनको हम रोटामर्स कहते हैं। तो जो उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो जिसमें हैवियर ग्रुप्स पास में होते हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें हैवियर ग्रुप्स दूर दूर होते हैं। तो कुछ ज़्यादा स्टेबल होती हैं, कुछ कम स्टेबल होती हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होती हैं वो कम एनर्जी पे होंगी, जो कम स्टेबल होंगी ऑफ कोर्स उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हम इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे कॉन्फर्मेशंस में। आरटी में बेटा बहुत ही सिर्फ एल्केन का ही, इथेन का ही कॉन्फर्मेशन दिया है। कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन मैनी अदर एल्केन्स, राइट। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द क्लास। We will be studying conformations of ethane. In ethane we know carbon-carbon sigma bond. There is a carbon-carbon sigma bond और जो carbon होता है that is sp3 hybridized. दिस बॉन्ड जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है और इसको आप रोटेट कर सकते हो। क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है तो ये आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करते हो, ठीक है, सो जब आप व्हेन यू रोटेट कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, you get various possibilities, various arrangements are observed। जो अरेंजमेंट आप ऑब्जर्व करते हो, जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, दे आर नोन एज कन्फॉर्मर्स, रोटामर्स, क्योंकि वो रोटेट करने पे रोटामर्स। टॉर्जनल एंगल क्या होता है? एंगल जिस भी एंगल से आप रोटेट करते हो बॉन्ड्स को वो टॉर्जनल एंगल होता है। एंड दिस रोटेशन विल लीड टू रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगे? जब हाइड्रोजन क्लोज आ जाएंगे C1 और C2 के। रिपल्सिव फोर्सेस नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेस। टॉर्शनल स्ट्रेस। ग्रीन कलर का मेरा फ्रंट कार्बन है, इसके आसपास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, राइट। और जो ब्लू कलर का है वो कौन सा है? रेयर कार्बन है, दैट इज़ पीछे वाला है, बैक। जैसे अगर मेरे पास ये CH3 है तो एक अगर फ्रंट है तो नंबर 2 कार्बन बैक है। इसको आप ड्रॉ करते हो सर्कल से, इसको आप ड्रॉ करते हो सर्कल से, और इसके हाइड्रोजन को आपने ऐसे ड्रॉ दिखाया, तीनों हाइड्रोजन को, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे आपने न्यूमन कहा। और इसमें क्या है कि जो ग्रीन वाले के हाइड्रोजन्स हैं और जो ब्लू वाले के हाइड्रोजन्स हैं उसमें कितने डिग्री का अंतर है? उसमें
60 डिग्री का अंतर है। जब आपने, अगर आप H1 को, ग्रीन H1 को 60 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आप ब्लू H1 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। अब मैंने क्या किया, इस एंगल को आप बोलते हो डाइहेड्रल एंगल, और आप इसको एंगल ऑफ रोटेशन भी बोलते हो, एंगल ऑफ रोटेशन। और जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है आपके सामने जो सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ऑफ ग्रीन एंड द हाइड्रोजन्स ऑफ ब्लू आर एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड, अगर आपको, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैगर्ड, इज बिखरा हुआ। जो पीछे वाला कार्बन है, आपने इसको रोटेट किया 60 डिग्री। जब आप पीछे वाले कार्बन को रोटेट करोगे तो आपकी जो पोजीशंस आएंगी वो ऐसे आएंगी, राइट। सो ये आपकी H3 हो जाएगी, ये आपकी H2 हो जाएगी, ये आपकी H1 हो जाएगी। ये सारी रोटेट हो जाएंगी और एक दूसरे के बिल्कुल पीछे पीछे आ जाएंगी, और इसको आप कहते हो एक्लिप्स्ड फॉर्म। This is more stable, this is less stable. So repulsive forcing between the groups are minimum. और eclipse में क्या हो जाएगा, they will be maximum. So what will be the energy? So they will have least energy, they will have maximum energy. I hope you remember, chemistry में एक follow करते हैं हम, more energy less stability, less energy more stability। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इट वॉन्ट बी वेरी हाई। जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, समथिंग लाइक 12.55 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम होता है। और ये तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो डिफरेंस है बेटा, ये आप ये रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू दूस पार्टिकल्स के जो कोलिजन्स होते हैं, देखिए पार्टिकल्स आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं, इनके जो कोलिजन से एनर्जी होती है इतने को तो वो भी ओवरकम कर देगी। तो जिसकी वजह से ये जो फॉर्म्स होती हैं, दीज फॉर्म्स आर नॉट सेपरेबल। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। और मैक्सिमम मोस्टली कौन सी फॉर्म्स आपको दिखाई देंगी, मोस्टली कंपाउंड विल बी इन विच फॉर्म, ऑब्वियसली विच एवर इज द मोस्ट स्टेबल, कंपाउंड विल बी इन स्टैगर्ड फॉर्म। तो कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है? सो आप यहाँ पे डाल सकते हो 4th पॉइंट, दिस हैज मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेस और स्ट्रेन। So see, you have studied that CC sigma bond rotation is free, but CC sigma bond rotation is not fully free. Am I right? It is not fully free. Why? Because it has to compensate, it has to cover a energy barrier of about 12.55 kilojoule per mole. Although ये क्या है, बहुत, it's a very small amount, but it theoretically it's not free. फिर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, स्टैगर्ड और आप उसके बाद फिर से जिस तरह से आप 60
के एंगल पे लेके जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? फाइनली this is 240 degree and 300 degree, right? So by going every time 60 degree आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे पहुंच जाएंगे और every 60 minutes you will see that the form will convert from eclipse to staggered. Suppose you don't want them to move by 60 degree and you just make them move by say 40 degree or 20 degree or 30 degree. So I think what you will get is like this. What you will get something like this. This is not, yeah, so it has moved little ahead. It is not exactly at the back, थोड़ा सा आगे आ गया है. So all forms between staggered and eclipse are known as skew. ओके, सो अगर न्यूमैन के जो फॉर्म है उसमें से आप पहले वाले कार्बन को फिक्स रख के दूसरे वाले कार्बन को पीछे को खींचें, पहले वाले कार्बन को फिक्स रख के पीछे को खींचें, इतना पीछे को खींचें कि आप दोनों बॉन्ड को, एक लंबी दोनों बॉन्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिखाने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से. मैंने क्या किया है, C1 को पकड़ के C2 को पीछे की साइड खींचा है और दोनों ही तरफ मैंने ये किया. और अब जो भी मेरा न्यूमैन वाला फॉर्म था मैंने इसको ड्रॉ कर दिया. ये देखिए, ये देखिए. और दूसरा फॉर्म मेरा क्या था, सिर्फ जो अंतर है वो है कि मैंने बॉन्ड को C1 और C2 को खींच दिया है. C1 और C2 को ऐसा खींचा है कि वो थोड़ा सा मैंने उसको ज़्यादा लंबा दिखाया और उसके बाद जो भी न्यूमैन का फॉर्मेट था उसको मैंने कॉपी कर दिया और मैंने कुछ भी अलग नहीं दिखाया है. एक उल्टा वाई आ रहा है और एक सीधा वाई आ रहा है. अब मैं एक्लिप्स फॉर्म को भी बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. तो पहला जो एक्लिप्स का जो पहला फॉर्म आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, सिंपल. पहले फॉर्म में तो कोई अंतर ही नहीं है, ये देखिए. और दूसरा फॉर्म कैसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही. दोनों उल्टे वाई आ रहे हैं, दोनों उल्टे वाई आ रहे हैं. ठीक है. सो ये आपका जो है इसे आप कहते हो सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन. और सॉ और रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है, C1 C2 बॉन्ड इसको आप काफ़ी लंबा दिखाते हैं, लॉन्गर देन यूजुअल. ठीक है. और साइड से साइड व्यू दिखाते हैं आप. इसमें कौन सा व्यू दिखाते हैं आप, इसमें आप साइड व्यू दिखाते हैं, जबकि न्यूमैन में आप फ्रंट व्यू दिखाते हो, यू शो फ्रंट व्यू. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट confirmations. The questions which are generally asked are torsional angle, dihedral angle, what is torsional stress, what is energy barrier for these forms. और आप अगर ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, हेक्सेन का करेंगे, आई विल टेक इट इन अ डिफरेंट लेक्चर बिकॉज ये दिस इज ऑल अबाउट what is there in the NCERT. Hope now you know how to draw conformations. सॉ-हॉर्स और न्यूमैन के जो प्रोजेक्शंस हैं उनको किस तरह से बनाना है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. कई बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, कई बार ड्रॉ करने को आता है. तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, बड़ा छोटा सा टॉपिक है. सो विद दिस कम्स टू द एंड ऑफ द टॉपिक एल्केन्स.
सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ. सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. बाय बाय.